नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की स्टूडेंट को बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 का जो आज एग्जाम हुआ है, जो कि बीएससी पेपर 1 जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्स का जो एग्जाम हुआ अंडरस्टैंडिंग इंडिया। पेपर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो आज एग्जाम हुआ ग्रुप ए में, उसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि पास मार्क्स कितना है, फिर उसके बाद फुल मार्क्स कितना है, एग्जाम का टाइमिंग कितना मिलेगा, किस टाइप से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आप जो छात्र छात्राएं इस पेपर का एग्जाम दे चुके हैं, वो आंसर की मिला लेना कि आप लोगों का कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ है। साथ ही साथ जो एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो जो एग्जाम नहीं दिया उसको पता चल जाए कि किस तरह से एग्जाम में पूछा गया है ना, किस तरह से आता है एग्जाम में, और इससे याद करके जाओ 2-4 क्वेश्चन जरूर मैच करेगा ही, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्लियर लिखा कि यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2025। ये 2025 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एग्जाम 2025 में होना था, लेकिन जो है सेशन लेट के कारण ये 2026 में हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देख तो एनईपी 2020 यानी कि ये एनईपी जो 2020 में ये नियम बना था। ठीक है, चलिए। तो पेपर का यहाँ पे नाम देख बीएससी पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया ग्रुप ए। मैं एग्जाम का टाइमिंग की मैं बात करूँ तो इसमें जो आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। एग्जाम देने के लिए कितना टाइम दिया जाता है? 1.5 घंटे का। उसके बाद पास मार्क्स इसमें जो फुल मार्क्स इसमें कितना 50 है, यानी कि टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपको पास करने के लिए कम से कम 20 अंक लाना होगा, तब आप इस विषय में पास हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख बोला गया कि सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है बनाना, जो कि यहाँ पे देख प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। एक नंबरिया सवाल आपका 50 गोरे का। ठीक है, एक नंबरिया एमसीक्यू में एग्जाम होगा, और इसमें अगर कोई गलत हो जाता है कोई क्वेश्चन का आंसर, तो इसमें देख नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, कोई नकारात्मक अंक इसमें नहीं है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए 10 तो सही किए और 2 को गलत कर दिए, तो जितना सही किए उतना नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला एक नंबर या क्वेश्चन आपका क्या करेगा? 50 को। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में देता है। ये रह गया क्वेश्चन, इसका 4 ऑप्शन देगा आपको, है ना। यहाँ पे देखोगे तो इसका 4 ऑप्शन देगा कुछ इस प्रकार से, और इसी चारों में जो आपका सही उत्तर होगा उसको क्या करना, वहाँ पे वो मार्कशीट में आपको गोल घेरा करना है। इस तरह से एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, इसके बाद मैं आंसर शीट इसका बनाया हूँ, उसमें आपको एक एक करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन पहले जो छात्र छात्राएं देने वाले हैं ग्रुप बी में एग्जाम, उनके लिए काफी अच्छा होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्वेश्चंस को देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस जो पूछा गया है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आज का एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पीडीएफ में आपको मैं बता दूं, इसका पीडीएफ में डायरेक्ट अपलोड कर चुका हूँ। इसका पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो कहाँ पे किया हूँ मैं आपको बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ अपलोड है, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर कमेंट में पिन कर दिया हूँ लिंक को। तो आप आसानी से मेरा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो और इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि एक एक करके बताऊंगा तो समझ सकते हो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए और अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। देखिए 97, फिर से लिख देता हूँ, चलिए 9798298766, है ना, ये 8 है। तो इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज कर देना कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। अगर जुड़ नहीं पाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में, तब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में से लिंक दिया हुआ है। चलिए, तो मैं इसका क्या करता हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर देता हूँ। चलिए, तो इसका मैं आंसर बना चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, उसमें क्वेश्चन आंसर आपको दोनों देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया था, वही है, इसको मैं टाइप करके बनाया हूँ। क्वेश्चन आपका वही है जो उसमें पूछा गया। ठीक है, चलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि फारसी और अरबी विद्वानों ने सिंधु नदी के पास की भूमि को किस नाम से संबोधित किया था। तो किस नाम से संबोधित किया था, इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंद या फिर हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत वाक्यांश वसुदेव दक्षो कुटुंब कुटुंब कम का शब्द शतावरी अर्थ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों पूरी दुनिया एक परिवार है। ठीक है, चलिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों बोला गया कि भारत में शुरू हुआ चिपको आंदोलन किस पर केंद्रित था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वनों का संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, चलिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो, बोला गया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ गया था। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख दो, बोला कि इनमें से कौन सा स्थान चार धाम के अंतर्गत नहीं है।
तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा चार धाम होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है कि ये चार धाम कौन कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, केदारनाथ। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया कि वैसाखी किस राज्य, हाँ, वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ये पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। फिर बोला गया कि दीन ए इलाही की अवधारणा किस शासक ने दी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अकबर ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 है, ठीक है। चलिए, फिर बोला कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, कौन सा कालिदास का नहीं है, तो अर्थशास्त्र का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र, कौटिल्य जिसको बोलते हैं। इस अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? कौटिल्य था, कालिदास इसका नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि संथाल हुल विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो 1855 में हुआ था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट बोला गया कि किस स्वतंत्रता सेनानी की दोहरे आजीवन कारावास की सजा हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सावरकर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि कथकली किस राज्य से संबंधित नृत्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केरल हो जाएगा। फिर बोला गया कि दिल्ली चलो, है ना, का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। फिर नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट बोला गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम होगा, है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट बोला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, बोला गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, इसमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि इनमें से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है, तो कौन सा स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है, तो कलकत्ता में जो है आपका कुंभ मेला नहीं लगता है, और बाकी कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट बोला गया है कि महाबलीपुरम मंदिर किसके शासन काल में बना, तो वो पल्लव वंश के काल में बना था। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि अमरनाथ यात्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू होती है, तो वो जम्मू और कश्मीर में शुरू होती है, ठीक है। फिर बोला गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान कब किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1946 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला गया कि सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम की कांवड़ यात्रा किस महीने में होती है, तो वो आपको सभी को पता होगा, ये सावन महीने में होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख तो बोला गया है कि कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में आया था, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख तो बोला कि होम रूल मूवमेंट की किस नेता ने शुरू किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या होगा? महात्मा गांधी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट बोला गया कि भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कलिंग विजय के बाद किसने बौद्ध धर्म अपनाया, तो आपको पता होगा कि सम्राट अशोक के द्वारा जो है कलिंग युद्ध उसने अपनाया था। कौन? सम्राट अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए, फिर यहाँ पे बोला जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि इनमें से कौन सा पंथ भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है, तो कौन सा भारत में उत्पन्न नहीं होता? इस्लाम। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि भारतीय वर्ण व्यवस्था में कितने वर्णों का जिक्र है, तो टोटल 4 है, जिससे कि मैंने बताया था। और जो मैं आपको टोटल 2 वीडियो अपलोड किया था उसी से लगभग जो है इसमें 70% क्वेश्चन मैच किया, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति में शामिल नहीं थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिरसा मुंडा, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे बोला गया है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पाणिनि होगा, ठीक है। फिर है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग इसको बोला गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था। चलिए, फिर अभी नेक्स्ट बोला गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट आप लोग बोला गया कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग बोला गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग बोला कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग
बोला गया कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भगत सिंह के द्वारा हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन आप लोग देख सकते हो, बोला गया कि करो या मरो का नारा किस किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा हुआ था। फिर आप नेक्स्ट वन आप देख सकते हो, बोला गया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यह किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बोला गया कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट बोला कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था दांडी मार्च। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो नील की खेती से है। ठीक है, नील की खेती से। फिर पे बोला गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन, की गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख दो, बोला गया कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट बोला गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि सत्य में जयते कहां से लिया गया है? तो नेक्स्ट बोला गया कि मुंड कोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बच गया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टोटल ये 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था आज ग्रुप ए में, ये टोटल 50 क्वेश्चन पूछा गया था जिसका मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिया हूँ। ठीक है, और ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं अपना ग्रुप में डाल दूंगा। ऐसे टेलीग्राम पर अपलोड है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप आसानी से जुड़िए। और आगे वाला जैसे ग्रुप बी का हो गया उसका भी क्वेश्चन आंसर आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे एग्जाम होगा है ना, फिर बाकी पेपर का कल से अपलोड होगा, IKS यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, तो देखिए इस पे आपको मैसेज कर देना 9798, ये 9 है। ठीक है, 9798298766। इसमें आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि SKMU से जुड़ी हर एक जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दी जाती है, आपको ये पता होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी छात्र आज एग्जाम दिए थे ग्रुप ए का, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और किस कॉलेज से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कहां से। ठीक है, तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।